अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। आज मैं आपको एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ कि जो कि बहुत मालदार इंसान था। बहुत मालदार इंसान था वो। ये उसी इंसान का एक वाक़या है। एक शख्स ने बहुत सा माल जमा किया हुआ था और कोई भी ऐसी चीज़ ना छोड़ी जो अपने यहाँ ना मंगाई हो, और एक बहुत बड़ा आलीशान महल तैयार किया जिसके 2 दरवाजे थे। इन पर गुलाम मुहाफ़िज़ मुकर्रर किए और मकान की तैयारी की। बहुत बड़ी दावत की जिसमें उसने अपने सब अजीज़ व कराब और सब रिश्तेदार जो भी थे उसके अजीज़ दोस्त वगैरह उन सब को उसने जमा किया और एक बड़े आलीशान तख्त पर एक टांग खड़ी करके दूसरी टांग इस पर रखे बैठा था। लोग खाना खा रहे थे और वो अपने दिल में कह रहा था कि हर किस्म का ज़ख़ीरा इतना जमा हो गया है कि कई साल तक अब ख़रीदना नहीं पड़ेगा। ये ख्याल दिन में गुजर ही रहा था कि एक फ़कीर फटे कपड़े गर्दन में फ़कीरों जैसा झोला पड़ा हुआ दरवाजे पर आया और उस ज़ोर से कूड़ों को पीटना शुरू किया। जितने भी उधर वक़्वार थे उनको पीटना शुरू किया कि इसके तख्त तक आवाज़ पहुंची। गुलाम दौड़े हुए बाहर आए कि ये कौन नामकूल है। इससे जाकर पूछा, ये क्या बात है? इस फ़कीर ने कहा, अपने सरदार को मेरे पास भेज दो। गुलामों ने कहा कि हमारे आका तुझ जैसे फ़कीर के पास आएंगे? ये कैसे हो सकता है? इसने कहा, ज़रूर आएंगे। इससे जाकर कह दो। वो आका के पास गए और इससे किस्सा सुनाया। इसने कहा, तुमने इसको मज़ा ना चखाया? इतने में इस फ़कीर ने दोबारा पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से कोड़ों को पीटना शुरू किया, जिस पर दरबान दौड़े हुए फिर दरवाजे पर आए और इस फ़कीर ने कहा कि उस अपने आका से कह दो कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। ये सुनकर इनके होश उड़ गए और आका से जाकर कहा। इस पर भी मट्टी छत गई और बहुत आजिज़ी से कहने लगा कि इससे कह दो कि ये मेरे फिदिया में किसी दूसरे को कबूल कर ले। इतने में ये फ़कीर अंदर पहुंच गया और इससे कहा कि तुझे जो कुछ करना है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ किए बगैर वापस नहीं जा सकता। इसने अपना सब माल जमा कराया और माल से कहने लगा, अल्लाह की तुझ पर लानत हो कि तूने और तेरी मशगूली ने मुझे अपने मौला की इबादत से रोक दिया और इतना वक़्त ना दिया कि मैं किसी वक़्त यकसी यकसी से अल्लाह ताला शाना को याद कर लेता। अल्लाह ताला की यानी कि अल्लाह ताला की वो इबादत ही कर लेता 100 होके। हक ताला शाना ने अपनी कुदरत से माल गोई की अता की। इसने कहा कि मुझे लानत क्यों करता है? माल ने कहा कि तू मुझे लानत क्यों करता है? मेरी ही वजह से तू बड़े बड़े बादशाहों तक ऐसे वक़्त पहुंच जाता था जबकि नेक लोग इनके दरवाज़ों से हटा दिए जाते थे। मेरी ही वजह से तू नाज़क नाज़क औरतों की लज्जतें हासिल करता था। मेरी ही वजह से तू बादशाहों की तरह रहता था। तू मुझे भलाई के मौक़ों पर खर्च करता था और मैं इनकार नहीं कर सकता था। अगर तू मुझे खैर के मौक़ा में खर्च करता तो मैं तेरे काम आता। इसके बाद मुल्कुल मौत ने एकदम उस मालदार इंसान की रूह कब्ज़ कर ली। इससे हमें यही सबक मिलता है कि हम लोग इतना अपना माल जायदाद पैसा वगैरह जब इकट्ठा कर लेते हैं तो अल्लाह की याद से गफलत हो जाते हैं। अल्लाह की याद से बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं हम लोग। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह ताला हम सब को ऐसी दौलत ना दे जिसके हम इतनी दौलत देखकर हम अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो जाए, हम इबादत करना ही भूल जाएं।
امید کرتی ہوں کہ آج کا آپ کو جو قصہ ہے واقعہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو میری ویڈیو کو دیکھ کر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔